हेलो हेलो। तो हम सभी के बीच में डॉक्टर प्रदीप मट्टू आ चुके हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हॉल केवल हम लोगों को ये इंटरमिशन 10 मिनट का है, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब हम सभी के बीच में आए, क्योंकि जो त्रासदी अभी हम लोग ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने सामने से देखा है, महसूस किया है, तो वो हम लोग को एड्रेस करें। प्रेरणा भी लेनी चाहिए, समझना भी चाहिए कि ऐसी चीजें यहाँ ना घटित हो कभी, शेष भारतवर्ष में कभी घटित ना हो। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रदीप मट्टू। एक बार तालियों के साथ। वंदे वंदे वंदे। आप सबको मेरा नमस्कार। समय बहुत कम है, इसलिए संक्षिप्त में बोलूंगा कि अभी इंटरवेंशन से पहले आप लोगों ने सुना होगा कि गाड़ी में बैठ के अनुपम खेर जी अपने ड्राइवर, जो कि प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको कहता था कि आप ये सब लिख रहे हो ना, पूरे देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए, सब लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। ये उस वक्त कश्मीर में रहने वाले हर हिंदू की सोच थी। हमें लग रहा था कि पूरा भारतवर्ष हमारे साथ है, चंद एक मुस्लिम आतंकवादी हमारा क्या बिगाड़ सकेंगे। लेकिन पूरे राष्ट्र को पता ही नहीं लगने दिया कि हमारे साथ क्या हुआ। हमको वहां से निकले 32 साल हो गए। 32 साल बाद किसी ने हिम्मत जुटाई है कि वो सच हम सब के सामने लेके आए, और इसीलिए इस फिल्म को बनाने वाले अग्निहोत्री जी बहुत बहुत बधाई के पात्र। कश्मीरी हिंदू समुदाय खास तौर पर और पूरा राष्ट्रवादी हिंदू समुदाय आम तौर पर विवेक अग्निहोत्री जी के आभारी रहेंगे कि वो सच को हमारे सामने लेके आए हैं। ये सच बहुत कड़वा है, आप लोगों को देखने में बहुत बुरा लग रहा होगा। आप सोच लिए कि जिन्होंने इसको भोगा है उनकी हाल क्या रही होगी। इस सच को पिछले 32 साल से हम लोग अपनी छाती में दबाए हुए देश के विभिन्न हिस्सों में घूमते जा रहे हैं, रहते जा रहे हैं, लेकिन सच की त्रासदी कभी हमारे सीने से निकली नहीं। आज आप सब लोग और पूरे राष्ट्र में क्या पूरे विश्व में लोग इस सच के भागीदार हो रहे हैं, तो हमारा दुख, हमारी तकलीफ थोड़ी कम हो रही है। हम आपके साथ हैं। हम भुगत चुके हैं, जो हम भुगत चुके हैं शायद हम उसको वापस लौटा के नहीं ला पाएंगे, कोई भी नहीं लौटा सकता। जो हम खो चुके हैं वो हम हमेशा के लिए खो चुके हैं। लेकिन हमारा सिर्फ एक अभिप्राय है कि ऐसा आने वाले कल में किसी और समुदाय के साथ घटित न हो, और ऐसा हो रहा है छोटे मोटे लेवल पे, कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। हिंदू आज भी अपने घर से मार के भगाया जा रहा है, और हमसे ये बात छुपाई जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे, ये हमको प्रण करना है। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करूं, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, जैसा कि कई लोग सोशल मीडिया पे इसको हिंदू मुस्लिम लड़ाई के रूप में सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये लड़ाई हम शुरू करने से पहले ही हार जाएं। हमारी लड़ाई मुसलमानों से कतई नहीं है, न थी। हमारी लड़ाई मुसलमानों के उस ग्रुप से है जो आतंकवादी है, आतिताई है, जो हिंदुओं को मारने का अपना धर्म समझता है। हम उससे लड़ाई लड़ेंगे, आम मुस्लिम से जो राष्ट्रवादी है। और वो राष्ट्रवादी मुस्लिम जिसने कश्मीर में अपनी जान गंवाई है, हमें उसके साथ पूरी पूरी सहानुभूति है। हम कभी नहीं कहेंगे कि उनका जो मरना है वो बेकार जाएगा, लेकिन वो जो अपना धर्म समझते हैं कि काफिरों को मारना ही है, ये लड़ाई उनके साथ है। और वो मुस्लिम जनमानस जो उनके साथ खड़ा है वो भी हमारा दुश्मन है। ये बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूं।
मातरम। इस फिल्म में एक परिवार की कहानी दिखाई गई है, पुष्करनाथ के परिवार की कहानी। उसी के आसपास ताना बाना बुना के आपके सामने सच्चाई लाने की कोशिश करी गई है और बहुत अच्छी तरह से लाई गई है। इस फिल्म में दिखाया गया एक एक मंजर, एक एक दृश्य सत्य है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत छुपाया गया है, लेकिन कोई चीज ऐड नहीं करी गई है, कोई चीज गलत नहीं दिखाई गई है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं कि ये जो सत्य आप आज देख रहे हैं एक परिवार का सत्य है। 1989 से लेकर 1992 के बीच में कश्मीर से 5 लाख हिंदू भाग के आ गए, भगा के निकाले गए। 5 लाख परिवार मतलब 70,000 फैमिलीज। हर एक फैमिली एक कश्मीर फाइल है। आप एक एक फैमिली के पास जाइए, उनके पास इस त्रासदी से भुगती हुई कठिनाइयों का एक लेखा जोखा है। 70,000 कश्मीरी फाइल्स बनानी पड़ेंगी आपको, तब आपको समझ आएगा कि हमने क्या भुगता। बिल्कुल मिनिस्क्यूल 1% इतना कड़वा सच आप देख रहे हैं। जो 100% कड़वा सच हमने भोगा है, उसकी आप लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम नहीं चाहते कि आप में से कोई इसको भुगते आगे। इसीलिए ये फिल्म हमारे लिए एक आंख खोलने का काम कर सकती है, अगर हम अपनी आंखें खुली रखें तो। हम प्रण करें कि आगे से ऐसा नहीं होने देंगे। हम जागरूक रहेंगे और अपने जो हमारे राइट्स हैं एज मेजॉरिटी और एज माइनॉरिटी इन दोज एरियाज वेयर मुस्लिम्स और इन मेजॉरिटी, हम उन राइट्स को कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। आपसे मैं एक कश्मीरी पंडित के भांति एक विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस बात को इस हाल से निकलने पे भूलिएगा नहीं। इसको याद रखिए, ये हमारा पास्ट है, किसी का भविष्य हो सकता है। ऐसा ना हो, ऐसा करिए। फोर्स दिस गवर्नमेंट। आज हमारे पास हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। He has to declare that कश्मीरी पंडित्स underwent a genocide। उनका एक जातीय नरसंहार हुआ और इसको रिकॉग्नाइज करें पार्लियामेंट में। ये पहला काम होगा। आगे कोई भी ऐसा न करे, उसके लिए एक सबक होगा। और जीनोसाइड एक्ट के तहत जो जो कार्यवाही करनी चाहिए, उनको जिन्होंने भुगता है उनके लिए और जिन्होंने उनको भुगताया है उनके लिए उनकी सजा तय करनी चाहिए। जो आज भी कश्मीर की गलियों में खुला घूम रहे हो, उनको अपने किए की सजा दिलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे ये सब होता रहेगा। वी हैव टू मेक इट श्योर दैट वो भुगते, उतना ही भुगते जितना उन्होंने हमें भुगताया है। और इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। माहौल अग्निहोत्री जी ने तैयार किया है, इस माहौल को ठंडा नहीं होने देना और इस माहौल को आगे बढ़ा के कल्मिनेशन पे पहुंचाना हम सबका दायित्व है। चाहे वो हिंदू राष्ट्रवादी हो, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्रवादी सोच के लोग हो, चाहे वो किसी और धर्म के राष्ट्रवादी सोच हो। अगर राष्ट्रवाद को इस देश में जिंदा रहना है और अगर हमारे भारत के आगे कभी टुकड़े टुकड़े नहीं होने देने हैं, तो हमको जागना ही पड़ेगा। रामधारी दिनकर ने एक 2 लाइनें कही थी, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो तटस्थ रहने की अब कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं है। तटस्थ रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तटस्थ मत रहिए, अपने आप को इधर या उधर, जो आपकी सोच है उसके साथ खड़े करिए और लड़िए। लड़ना हमारा धर्म है, बाकी भगवान के हाथ में है, वो हमेशा अच्छा करेगा। मैं आप सबका एक बार धन्यवाद देता हूं और ये अपने भाइयों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपके बीच में लाया। हमारा धन्यवाद मत दीजिए। हमने जो भुगता है शायद आप लोगों को पता ही नहीं लगता अगर अग्निहोत्री जी फिल्म न बनाते। अभी कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम ऐसा ही था मर्चेंट चैम्बर हॉल में। एक हमारे
बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है कश्मीरी पंडित सुशील पंडित जी, आपने देखा होगा, वो आए थे। विस्थापन के 32 साल बाद भी वहां पे कुछ सज्जन उठ के खड़े होके, और वो सज्जन भी बहुत सोच समझ वाले पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग लड़े क्यों नहीं? वो इसलिए पूछा कि उनको पता ही नहीं था कि हम किन स्थितियों में थे, हम क्या थे वहां पे। हम मिनिस्क्यूल 1% पूरे कश्मीर में बिखरे हुए, एक मोहल्ले में 2 घर, एक मोहल्ले 4 घर, एक मोहल्ले में 6 घर। हमारे हाथ में चाकू बड़ा भी नहीं था, डंडा भी नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक विश्वास था, जो मैंने आपको कहा, जो अनुपम खेर ने कहा कि भारत हमारे साथ खड़ा है, हमको कुछ होने नहीं देगा, हमारे पास आर्मी है, ये क्या कर सकते हैं। वो विश्वास एक दिन में खत्म हो गया, बिल्कुल एक दिन में। फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया, 2 दिन तक कोई सरकार नहीं थी, कोई कुछ नहीं था कश्मीर में, इट वॉज फ्री फॉर ऑल। और उस फ्री फॉर ऑल सिचुएशन में हम लोग बच के निकल आए, यही भगवान के ऊपर से ये रही, हमारे ऊपर करम रहा। नहीं तो उस दिन ऐसा हो सकता था कि हम में से एक भी परिवार बच के नहीं निकलता और हमारी कहानी खत्म हो जाती, हम विलुप्त हो जाते। तो भगवान का हम शुक्रिया देते हैं कि हमको विलुप्त होने से बचा लिया, और शायद इसीलिए कि आगे ऐसा ना हो, हम इसीलिए जिंदा हैं। हम इसीलिए जिंदा है कि हम इंश्योर करें, आपको जागरूक करें और आपको बताएं कि ऐसा और किसी के साथ कभी मत होने दीजिएगा, क्योंकि वो दाग भरते नहीं भरते। धन्यवाद आपका। भारत माता की। हम सभी को, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये प्रण लेना चाहिए। ये जो दिखाया गया है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, बहुत सी चीजें नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जितनी हिंसा हुई थी उतनी हिंसा स्क्रीन पे दिखाई नहीं जा सकती है, तो उसका बहुत कम परसेंट दिखाया गया। जो वास्तविकता थी उसको ना तो शब्दों में बयान किया जा सकता है, ना स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है। वो वही बयान कर सकता है जिसने वहां पे महसूस किया था। तो हम सभी को ये प्रण लेना है। बहुत कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, कुछ नहीं। जो लोग गलत तरीके से हम लोग की सहिष्णुता का आज तक गलत इस्तेमाल करते रहे हैं, हम सहिष्णु हैं, लेकिन तब तक सहिष्णु हैं जब तक कि हमारी जो राइट्स हैं उसको ना कहीं उसका भंग किया जाए, और ये लगातार किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जबरदस्ती कहा जाता है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, यहाँ पे राजनीति हो रही है। हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू खतरे में यदि नहीं होता तो जिस जमीन को आज पाकिस्तान कहते हैं, वहां पे भी कभी महाशिवरात्रि के मेले लगते थे। जिस जमीन को आज बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे भी कभी महाशिवरात्रि के मेले लगते थे, लेकिन आज नहीं लगते हैं। वो कश्मीर हमारी जमीन थी, वहां पे हमारे लोग रहते थे, वो छोड़ के आना पड़ा। आज केरल और बंगाल की स्थिति खराब है, आज उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में स्थिति खराब है। तो अगर आज हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो ऐसी न जाने कितनी फाइल्स हम लोग को देखनी पड़ेंगी। इसलिए कश्मीर फाइल्स एक अलार्मिंग चीज है, जिसमें हम लोग को जगाने का प्रयास किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पूरी टीम का, जिसने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। प्रदीप भाई का, रोहित जी का, धर्मेंद्र जी का, सभी भाई जिन्होंने मेहनत की इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। डॉक्टर साहब के आने के लिए भी मैं हम सभी, क्योंकि जो इन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो हम लोग के साथ शेयर किया, तो जो मूवी में हम लोग देख रहे हैं उसको और गहराई तक हम लोग महसूस कर पाए। तो इसलिए एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। वंदे वंदे वंदे।